षट् कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढ़ं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यान प्रत्यक्ष मात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। कहने का मतलब ये है कि गृह्ण संहिता के पेज नंबर 21 में इस श्लोक का संदर्भ दिया गया है। इसमें जैसा कि षट कर्म से शरीर की शुद्धि होती है और आसन से योगासन से शरीर में दृढ़ता बनी रहती है और मुद्रा से स्थिरता बनती है, प्रत्याहार से धैर्य और प्राणायाम से शरीर में हल्कापन बना रहता है और ध्यान से प्रत्यक्ष और तथा समाधि से निर्लिप्तता आती है। ये आंजनेय आसन है। जैसा कि गृह्ण संहिता में 32 प्रकार के आसनों का संदर्भ दिया गया है और ये जैसे ही हम आंजनेय आसन करते हैं तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें दोनों पाँव के तलवे, जब एक पाँव पीछे एक पाँव आगे घुटना मुड़ा हुआ रहता है तो वहाँ पर दोनों पाँव के तलवे कार्पेट में स्पर्श करते हुए रुके हुए होने चाहिए। ये सूर्य नमस्कार की स्थिति है। यहाँ पर भी यह ध्यान रखना है कि जब हम एक पाँव पीछे कर रहे हैं तो जो पाँव हमने पीछे किया है उसका घुटना मोड़ना नहीं है और जो पाँव आगे है घुटना, उसके घुटने में अपने माथे को स्पर्श कराना है और सामर्थ्य के अनुसार इसमें काफ़ी देर तक ठहराव भी लाना है। उसके बाद ये जो शीर्षासन है, शीर्षासन में ध्यान में रखने योग्य बातें ये हैं कि यहाँ पर हमने सर का जो टिकाव है उसको अंगुलियों में नहीं करना है, थोड़ा सा स्लाइट डिस्टेंस में इसको रखे रहना है। ये शीर्ष बद्ध आसन भी इसमें किया जा सकता है। द्यौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षट् कर्माणि समाचरेत्। कहने का मतलब ये है कि गृह्ण संहिता के पेज नंबर 29 में इस श्लोक को संदर्भित किया गया है। अर्थात जो शरीर की शुद्धि है, शरीर के आंतरिक अंगों की शुद्धि के लिए षट कर्मों का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे धौती है, वस्ति है, नेति है, लौलिकी का मतलब होता है नौली आमाशय, पेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और अप डाउन इसको घुमाया जाना, और त्राटक तथा कपाल भाती, ये 6 प्रकार के कर्म इसमें संदर्भित किए गए हैं। ये बक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन को एक साथ किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 आसन हैं इनका क्रम एक साथ किया जाना है और इसमें सामर्थ्य के अनुसार अपना ठहराव भी लाना है, रुकना है इसमें। और जब हम इस तरह से एक हाथ के जो एल्बो के पीछे वाला ह्यूमरस वाला क्षेत्र है उसको हम घुटने के बाहर से घुमा कर पंजे तक ला रहे हैं, तो इसमें हमने दूसरे हाथ को ठीक टेलबोन के पास ले जाना है। षट कर्म की जो पहली क्रिया है वह धौती है। इसमें धौती के भी प्रकार हैं, जिसमें पहला है अंतर्धौती। अंतर्धौती में वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, ये 4 इसके प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि पेज नंबर गृह्ण संहिता के पेज नंबर 35 में वातसारम, वारिसारम, वा अग्निसारम, बहिष्कृतम, ये जो 4 प्रकार हैं, इन अंतःधौती प्रक्रियाओं में इन्हें भी एक क्रम से किया
जा सकता है। ये पवन मुक्तासन से संबंधित आसन है। इसमें जब हम अपने चिन को घुटनों के नज़दीक लाते हैं तो इसमें कमर का ऊपर का हिस्सा ही आगे लाना है और इसी क्रम में अप डाउन भी इसको किया जा सकता है। अब ये जो आसनों की प्रक्रिया है, जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है या वज्रासन है, जब हम पद्मासन में बैठते हैं, ध्योति में भी अंतर ध्योति और उसके बाद दंत ध्योति, हृदय ध्योति और मूल शोधन, इसमें ये जो 4 प्रकार हैं, जब अंतर ध्योति के बाद हम दंत ध्योति में जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि दंत ध्योति केवल दांतों की सफाई ही नहीं है, बल्कि गर्दन से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें कपाल है, कर्ण है, दांत है और जिह्वा, यहाँ तक कि ट्रेकिया तक का शोधन जब हम इस ध्योति प्रक्रिया में कर रहे हैं तो दंत ध्योति में जीभ की सफाई भी प्रमुख रूप से की जाती है।